खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज मैं अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में आप तमाम स्टूडेंट्स का खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। सो फाइनली स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार DLED इंट्रांस एग्ज़ाम के लिए। आज हम पढ़ेंगे ऑलमोस्ट VVI क्वेश्चन जो है 22 यानी 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज पर मुश्तमिल है। स्टूडेंट, आज के ये वीडियो जो है क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। यानी ये वीडियो जो है बिहार DLED इंट्रांस से वाले के लिए है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन इसके अलावा जो भी इंट्रांस दीगर देने वाले हैं उनके लिए भी आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। इसलिए आप हजरात शुरू से लेकर आखिर तक पूरी वीडियो को देखिएगा और हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और हर टॉपिक को मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान ज़बान में इस तरीके से मैं पढ़ा दूंगा कि आप जिस तरीके से हर क्या सब्जेक्ट में 25 नंबर लाना है, जैसे मैथ से हो, साइंस से हो या हिंदी हो, इसी तरीके उर्दू में आपको 25 नंबर लाना है। तो मैं इस तरीके से आपको समझा कर पढ़ाऊँगा कि इंशाअल्लाह बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल आसान अंदाज और आसान तरीक़ा। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं बिला किसी ताख़ीर के आज के इस क्लास को। और जितना हो सके आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। यहाँ है सवाल नंबर 1 में कि तनक़ीद किस तरह का अदब है। स्टूडेंट, मैं आज के इस क्लास के अंदर 2017 से लेकर यानी 2024 तक के जितने भी इंट्रांस एग्ज़ाम हुए हैं बिहार DLED का, उन तमाम एग्ज़ाम के क्वेश्चन को मैं एग्ज़ा करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आप वहाँ 25 में 25 नंबर लाएं और कलम तोड़ कर बल्कि एग्ज़ाम को फोड़ कर आएँ। तो शुरू करते हैं कि सवाल नंबर 1 में है कि तनक़ीद किस तरह का अदब है। ऑप्शन ए है शेरी, ऑप्शन बी है अफसानवी, ऑप्शन सी है गैर अफसानवी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी तनक़ीद जो है ये गैर अफसानवी है ना, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 में पूछा गया है कि वज़ीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन ए है इशारिया क्या है, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है इंशाइया क्या है, ऑप्शन डी है तनक़ीद क्या है। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी वज़ीर आगा का इंशाइया मजमून आपके निसाब में शामिल है, यानी जिसको आप पढ़ रहे हैं, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1922, ऑप्शन बी है सन 1921, ऑप्शन सी है सन 1924, ऑप्शन डी है सन 1925। तो स्टूडेंट, आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा ए, यानी वज़ीर आगा की पैदाइश सन 1922 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 में पूछा गया है जो आपके स्क्रीन पर है कि मजमून इंशाइया क्या है, कि मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन ए है वज़ीर आगा, ऑप्शन बी है रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन सी है तरस बुखारी, ऑप्शन डी है फरहतुल्लाह बेग। तो स्टूडेंट, आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी मजमून इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ है वज़ीर आगा। कौन है? वज़ीर आगा। स्टूडेंट, इसी तरीके से आपको दीगर मुसन्निफ का भी नाम को याद रखना है। अगर वहाँ ये पूछ लिया जाए कि इंशाइया क्या है तो आप धीरे से वहाँ टिक करेंगे कि इंशाइया क्या है, यह क्या एक मजमून है। और ये पूछा जाएगा कि इंशाइया किस तरह का मजमून है तो आप वहाँ बता देंगे ये गैर अफसानवी है ना। और ये भी पूछा जाएगा कि इंशाइया क्या है तो आप दे देंगे मजमून की किस्म है। और पूछा जाएगा इंशाइया के राइटर कौन है तो आप लिख देंगे कि वज़ीर आगा, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि वज़ीर आगा के एक इंशाइयों के मजमूए का नाम लिखिए। ऑप्शन ए है बलाए हसन, ऑप्शन बी है चंद इंशाइये, ऑप्शन सी है इंशाइया और इंशाइये, ऑप्शन डी है चोरी से यारी तक। तो स्टूडेंट, आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी वज़ीर आगा के एक इंशाइया यानी इंशाइयों के मजमुआ का नाम
है चोरी से यारी तक, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि इंशाइया क्या है। ऑप्शन ए है नावल की किस्म, ऑप्शन बी है मजमून की किस्म, ऑप्शन सी है अफसाना की किस्म, ऑप्शन डी है दास्तान की किस्म। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी इंशाइया जो है मजमून की किस्म है ना। हालांकि अफसाना नहीं है। अगर वहाँ अफसाना दिया होगा तो आप ये नहीं मर दीजिएगा अफसाना की किस्म है या नावल की किस्म है या दास्तान की किस्म है। ये आप जहन नशी कर लें कि मजमून की एक किस्म है, मजमून है, इंशाइया है ना, एक मजमून है, ना कि अफसाना। अफसाना तो कहानी को बोलते हैं ना, तो ये कहानी वगैरह नहीं है, बल्कि क्या है, मजमून की किस्म है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 7 में पूछा गया वजीर आगा की वफात कब हुई, है ना। इससे पहले बताया था कि पैदाइश कब हुई, अब यहाँ बता रहे हैं कि वफात कब हुई। ये बात जहन नशी कर लेंगे कि सन 1922 में कि उनकी पैदाइश हुई, और यहाँ ऑप्शन है ए है सन 1980, ऑप्शन बी है सन 1982, ऑप्शन सी है सन 1885, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी जो ये ऑप्शन दिया गया है कि ये सब पैदाइश वफात है, तो ये इनमें से कोई नहीं है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 8 में जो आपकी स्क्रीन पर है पूछा गया है कि इनमें से कौन सी तसनीफ वजीर आगा की नहीं है। ऑप्शन ए है नक़द निगाह, ऑप्शन बी है तख्लीक़ी अमल, ऑप्शन सी है तनक़ीद व एहतसाब, ऑप्शन डी है नए तनाजुर। क्या है, नए तनाजुर। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी इनमें से नक़द निगाह ये तसनीफ कौन है, किसकी, वजीर आगा की नहीं है ना। ये बात भी ध्यान नशी कर लें कि अगर ये दिया होगा, ये चारों ऑप्शन ये है, तो अगर आपको याद होगा तो आप धीरे से टिक करेंगे कि ये क्या है, नक़द निगाह जो है ये उनकी तसनीफ नहीं है, बल्कि उनकी लिखी हुई किताब नहीं है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, जो आपकी स्क्रीन पर है, पूछा गया क्या है कि एक मुमताज़ नाक़िद की हैसियत से वज़ीर आगा की शनाख्त यानी पहचान कब कायम हुई। ऑप्शन ए है सन 1945, ऑप्शन बी है सन 1946, ऑप्शन सी है सन 1947, ऑप्शन डी है सन 1948। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सी, यानी एक मुमताज़ नाक़िद की, नाक़िद में बोलते हैं नक़द, उसी से नाक़िद है, नाक़िद की हैसियत से वज़ीर आगा की शनाख्त सन 1947 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 10 में कि एक मुमताज़ नाक़िद के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत किस चीज़ में हुई थी। यहाँ तो क्या है, एक मुमताज़ नाक़िद की हैसियत वज़ीर आगा की शनाख्त कब हुई, कायम हुई, और यहाँ कह रहे हैं कि एक नाक़िद यानी एक मुमताज़ नाक़िद के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत किस चीज़ में थी। तो यहाँ ऑप्शन आपका दिया हुआ है अफसाना निगार, ऑप्शन बी है इंशाइया निगार, ऑप्शन सी है नावल निगार, ऑप्शन डी है सवानेह निगार। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी एक मुमताज़ नाक़िद के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत इंशाइया निगार में थी, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 11 में है, पूछा गया कि इंशाइया निगार का मकसद क्या होता है। ऑप्शन ए जिद्दत तराजी, ऑप्शन बी है तंज़ो मज़ा, ऑप्शन सी है सादगी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी ये इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी होता है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 12 में पूछा गया है कि वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है। ऑप्शन ए है हिंदुस्तान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है अफ़गानिस्तान। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी वज़ीर आगा का ताल्लुक़ मुल्क पाकिस्तान से था, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 14 में पूछा गया है 13 में कि वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है ना। ऑप्शन ए है इंशाइया, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है नावल, ऑप्शन डी है खाका। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, ए, यानी वज़ीर आगा का ताल्लुक़ सिन्फ इंशाइया से है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 14 में पूछा गया है कि इंशाइया कैसी सिन्फ है। ऑप्शन ए है शेरी, ऑप्शन बी है नसरी, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी इंशाइया जो है ये नसरी सिन्फ है, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 15 में पूछा गया है, जो आपकी स्क्रीन पर है
कि जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इल्मी मजमून, ऑप्शन बी है तनकीदी मजमून, ऑप्शन सी है ज़रीफ़ाना मजमून, ऑप्शन डी है तंज़िया मजमून। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे तनकीदी मजमून कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 16 में पूछा गया है कि इंशाइया को दीगर असनाफ से कौन सी चीज़ मुमय्यज़ करती है, यानी तमीज़ करती है, यानी फ़र्क करती है, यानी जुदा करती है। तो ये ऑप्शन है जिद्दत, ऑप्शन बी है इख्तिसार, ऑप्शन सी है गैर रस्मी तरीक़ाकार, ऑप्शन डी है शगुफ्ता मूड। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी इंशाइया को दीगर असनाफ से गैर रस्मी तरीक़ाकार चीज़ क्या है? मुमय्यज़ करती है, यानी अलहदा यानी जुदा करती है, फ़र्क करती है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 17 में पूछा गया है कि इंशाइया किस चीज़ की पैदावार है? ऑप्शन ए मवाफ़िक़ है ना हालात, ऑप्शन बी है इल्म की गहराई, ऑप्शन सी है शगुफ्ता मूड, ऑप्शन डी है नाखुशगवार हालात। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी यह कह रहे हैं कि इंशाइया किस चीज़ की पैदावार है? वो है शगुफ्ता मूड, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 19 में क्या पूछा गया है, जो 18 में जो आपके स्क्रीन पर है कि वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए हिंदुस्तान में, ऑप्शन बी है पाकिस्तान में, ऑप्शन सी है बांग्लादेश में, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान में। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी वज़ीर आगा की पैदाइश पाकिस्तान में हुई, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है डीएलएड का मार्च में होने वाला है, और आपके पास कितना लगभग टाइम बचा हुआ है? बस 20 से 22-23 दिन यही है। अगर आपने इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाइज कर लिया है ना, पास कर गए, अच्छे नंबर से, तो आपके लिए क्या सरकारी कॉलेज क्या है? फिक्स है। स्टूडेंट ये डीएलएड क्या है एग्ज़ाम, यानी डीएलएड की डिग्री आपके सीटेट में बैठने के लिए, और सीटेट की डिग्री आपके क्या है बीपीएससी में बैठने के लिए बहुत ही अहम है। अगर ये डीएलएड की डिग्री नहीं होगा तो आप बीपीएससी में ना ही सीटेट में बैठ सकते हैं। और जिस तरीके से आप सीटेट को क्वालिफाइड कर लेते हैं तो आप बीपीएससी में, बीपीएससी से भी अगर आप पास हो जाते हैं तो आप क्या है सरकारी टीचर बन जाएंगे। स्टूडेंट ये जो सुनहरा मौका है आप अपने हाथों से जाने नहीं देंगे, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं आता है। अगर आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया, थोड़ा सा वक्त को ज़ाय कर दिया है ना वाहवाही में, तो ज़िंदगी में यानी लाइफ में बार बार ये चांस आपको नहीं मिलेगा। आगे देखते स्टूडेंट सवाल नंबर 19 में पूछा गया है कि उर्दू शायरी का मजाज यानी मिजाज के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए अहमद जमाल पाशा, ऑप्शन बी है वज़ीर आगा, ऑप्शन सी है हाली, ऑप्शन डी है कलीमुद्दीन अहमद। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ है वज़ीर आगा, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 20 में, यानी 20 में पूछा गया है कि इंशाइया की एक इजाफी खूबी क्या है? ऑप्शन ए है माहौल, ऑप्शन बी है तंज़ो मज़ा, ऑप्शन सी है अंदाज़ बयां, ऑप्शन डी है हालात। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी इंशाइया की एक इजाफी खूबी है तंज़ो मज़ा, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 21 में, जो आज की इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि वज़ीर आगा के किसी एक तनकीदी मज़ामीन के मजमूआ का नाम लिखिए। ऑप्शन ए है नए तनाजुर, ऑप्शन बी है उर्दू शायरी पर एक नज़र, ऑप्शन सी है तनकीदी ज़ाविये, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी वज़ीर आगा के एक नए क्या तनाजुर तनकीदी मज़ामीन के मजमूआ का नाम क्या है? नए तनाजुर, यानी कह रहे हैं कि वज़ीर आगा के किसी एक तनकीदी मज़ामीन के मजमूए का नाम लिखिए, तो वह है नए तनाजुर, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 22 में, यानी 22 में, जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। पूछा गया कि इंशाइया निगार डैश डैश तरीक़ेकार इख्तियार करता है, खाली जगह भरें। यहाँ ऑप्शन ए है रस्मी, ऑप्शन बी है गैर रस्मी, ऑप्शन सी है गमगीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी,
यानी इंशाइया निगार तरीक़ेकार इख्तियार करता है, खाली जगह से क्या भरा गया है, गैर रस्मी तरीक़ेकार, यानी ऑप्शन बी के जरिए से क्या है इस खाली जगह को मुकम्मल किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका सफ़र। कैसा रहा स्टूडेंट आज का ये क्लास? अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और कोई नए स्टूडेंट्स हो तो वह सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरीके से आप बने रहें और पढ़ते रहें, और इस तरीके से पढ़ना है कि आपको एग्ज़ाम फोड़ के आना है। तो यहीं तक रहा स्टूडेंट आज का ये हम लोगों की क्लास। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।